अभी ईडी का जो हुआ वो तो 2023 में हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने 2001 में, 2002 में, 2003 में बार बार मेरे वहां पर इनकम टैक्स की नेट और सर्वे करवाया। 3 बार मेरे वहां। लेकिन पिछले 24 साल की कहानी कि इस उदयपुर डिवीजन के अंदर जो कांग्रेस का मजबूत कार्यकर्ता है, जिसके पास सारी टीम है, उसके ऊपर अटैक करने का इस भारतीय जनता पार्टी ने 24 साल से ही खेल खेला। ईडी के बारे में देख रहे हैं कि अब राजस्थान के अंदर सबसे पहले, जबकि ना मैं जनप्रतिनिधि हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, ना एमपी हूँ, ना मंत्री रहा हूँ, फिर भी उन्होंने ईडी का मेरे वहां पर रेड करी। और अभी भी ये जो सीजीएसटी का हुआ, मैं मानता हूँ कि ये व्यापारिक मेरा व्यापार है, उसके अंदर ऐसी जांचें होती रहती हैं। लेकिन अभी जो हुआ है वो राजनीतिक द्वेषतापूर्ण मानना है कि इस तरीके से किया गया। और जब जब भी ये इस तरीके का करते हैं, इनका मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का संभाग में कि जो कांग्रेस के मजबूत लोग हैं उनको तोड़ा जाए, इनको कैसे भी करके कमजोर किया जाए। आज महेंद्र मालवीय अगर बीजेपी में गए हैं, जो कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा थे, जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया था कांग्रेस ने, उस आदमी को भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ले जाकर के कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। और आज मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि पिछले 40 साल से मैंने शिवाई का अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, तो मैं कांग्रेस के लिए काम करता हूं, तो ये उनको पसंद नहीं। और मैं इस उदयपुर डिवीजन का सामान्य वर्ग का चेहरा भी हूं। इस तरीके की धमकियों से हम कांग्रेस के लोग, इंदिरा गांधी के परिवार के लोग, हम डरने वाले नहीं हैं, कैसे भी कर लें। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यापार करते हैं, कुछ गलतियां हो सकती, कोई व्यक्ति अगर बनता है तो उसको जमा भी करवाएंगे। पहले भी ईडी के अधिकारी आए, उस दिन भी मैं बाहर था, मैंने कहा कि आप जाइए जांच करिए। परसों भी इनका संदेश आएगा है, मैंने कहा मेरा ऑफिस खुला पड़ा है, आप सब कुछ चेक करिए, जो आपको अनियमितता लगे उसकी जांच करिए। और मैं मेरे व्यापार में, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार और मेरे साथी, जीवन के अंदर मैंने 1 इंच जमीन अलॉट नहीं करवाई, 1 इंच जमीन के ऊपर कब्जा नहीं किया, एक काम गलत काम किया नहीं। इनकम टैक्स का छापा भी 2001 में पड़ा, तो मात्र 9-9.5 लाख रुपया इन्होंने टैक्स का निकाला, और उसके ऊपर में मैं हाईकोर्ट में जाकर के हमारी फर्म जीती थी। तो उस मामले में भी वित्तीय कभी गड़बड़ी हो नहीं सकती। और राज्य के अंदर भी मैं बता दूं कि कई नेता ठेकेदारी के काम करने के लिए कांग्रेस में, भाजपा में लगते हैं, कहीं अपनी अवैध बसें चलाने के लिए लगते हैं, कहीं अपनी माइंसों के लिए लगते हैं, अवैध माइंसें चलाते हैं। लेकिन मेरे या मेरे परिवार का ना तो माइनिंग का धंधा है, ना बसों का धंधा है, ना कॉन्ट्रैक्टरशिप है जिससे मुझे राजनीति से लाभ हो। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिससे मुझे राजनीति से मुझे कोई लाभ हो रहा हो। हमारा एक अलग तरीके का व्यापार है जो हमारी खुद की प्रतिष्ठा के कारण चलता है। लेकिन ये इस तरीके के जो देशतापूर्वक किया जा रहा है, मैं इसको मानता हूं। और हमारे वागड़ की परंपरा नहीं रही है कि कांग्रेस से कुछ भूमाफिया जो कांग्रेस में रह करके भी ब्लैकमेलिंग का धंधा, जमीनों के ऊपर कब्जे करने का धंधा करते थे, वो लोगों के सागवाड़ा में और आसपास में, उनके चाहे डूंगरपुर के हो चाहे बांसवाड़ा के हो, उनके धंधे फले फूले नहीं। हमने गलत काम करने नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार आते ही ये सारे भूमाफिया, जमीनों पे कब्जे करने वाले, आदिवासियों की जमीनों पे कब्जे करने वाले, नगर पालिका की भूमि पे कब्जे करने वाले लोग भाजपा में जा करके और भाजपा की सरकार की तरफ से इस तरीके के ये कांड करवा रहे हैं। और हम लोग हर चीज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कल भी कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी और कल भी कांग्रेसी रहेंगे।